Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पेंशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन। आज हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और साथ में इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंशन क्या होती है। जब एक पर्सन सर्विस में होता है तो उसे अपनी सर्विसेज के बदले सैलरी मिलती है, और जब वो पर्सन अपनी सर्विसेज से रिटायर हो जाता है तो उसके बाद जो उसे अमाउंट मिलती है उसे पेंशन कहा जाता है। और पर्सन की डेथ के बाद उसकी फैमिली को जो अमाउंट मिलती है उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो पेंशन जब सर्विसेज में होता है तो सैलरी मिलती है, और सर्विसेज से रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिलती है। पेंशन दो टाइप की होती है। पहली अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब है जो पेंशन उसे हर महीने मिलती है अपने एम्प्लॉयर से, उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। जैसे सैलरी हर महीने मिलती है, ऐसे ही रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन हर महीने मिलती है। जो पेंशन हर महीने नहीं मिली उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। और जो पेंशन उसको इकट्ठी मिल जाती है, मतलब क्या होता है, पेंशन का कुछ पार्ट उसे इकट्ठा मिल जाता है, उसे कम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। और जो पार्ट उसे इकट्ठा मिल जाता है उस पार्ट को मंथली पेंशन में से लेस कर दिया जाता है। और जो ये लमसम पार्ट है, मतलब जो इकट्ठा अमाउंट उसे मिलता है, ये अमाउंट हो सकता है कि उसको पूरी पेंशन इकट्ठी मिल जाए। अगर उसको पूरी ही पेंशन इकट्ठी मिल गई तो उसे मंथली पेंशन कुछ मिलेगी ही नहीं। और अगर उसे कुछ पार्ट इकट्ठा मिला तो जितना पार्ट उसे इकट्ठा मिला है वो मंथली पेंशन में से माइनस कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को 1/3 पेंशन है जो वो इकट्ठी मिल गई, तो उसे 2/3 पेंशन अभी नहीं मिली है, तो उसे जो हर महीने मिलेगी वो उसे 2/3 पेंशन मिलेगी। मतलब पूरे में से 1/3 पेंशन उसकी माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, तो अनकम्यूटेड पेंशन कौन सी पेंशन हो गई? वो पेंशन जो उसे हर महीने मिलती है। और कम्यूटेड पेंशन कौन सी पेंशन हो गई? वो पेंशन जो उसे इकट्ठी मिल जाती है। अब इसके टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो अनकम्यूटेड पेंशन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हर टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज, इन सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कौन सी कॉरपोरेशन है? ये वो कॉरपोरेशन है जो बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली पास की जाती हैं, जैसे LIC, UTI, SBI एट्सेट्रा। ठीक है, स्टैट्यूटरी जो कॉरपोरेशन होती है वो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होती है, और वो जो स्पेशल एक्ट है वो पार्लियामेंट में भी पास हो सकता है और किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पास हो सकता है। तो जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी के लिए टैक्सेबल होती है। कम्यूटेड पेंशन की अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो फुली एग्जम्प्ट होती है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये फुली और पार्टली एग्जम्प्ट कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो फिर क्या करना है, जैसे जो कम्यूटेड वैल्यू मिलती है, कम्यूटेड वैल्यू में एक अमाउंट मिलती है, उस अमाउंट से उसकी फुल पेंशन निकाल लेंगे, और फुल पेंशन का 1/3 है जो एग्जाम्प्ट कर देंगे, और जो कम्यूटेड वैल्यू रिसीव हुई है उसमें से एग्जाम्प्ट अमाउंट लेस करके जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और कम्यूटेड वैल्यू जो रिसीव हुई है पेंशन की उसमें से एग्जाम्प्ट अमाउंट लेस करके बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। जो ये कम्यूटेड पेंशन है, जो टैक्सेबल पोर्शन है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो सेक्शन 89 में इसका रिलीफ ले सकता है। अब हम पेंशन से रिलेटेड कुछ केसेस पढ़ेंगे। पेंशन अगर किसी भी पर्सन को मिलती है जिसने अपनी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की थी, तो वो पेंशन
हर किसी केस में टैक्सेबल होती है। तो जो वो एसएससी है, चाहे वो ओआर है, चाहे वो एनओआर है या एनआर है, हर किसी के लिए वो पेंशन टैक्सेबल होती है। अब मान लीजिए एक पर्सन है जिसने इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और रिटायरमेंट के बाद वो फॉरेन में शिफ्ट हो गया और वहीं पर अपनी पेंशन विड्रॉ करता है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करी थी, तो ये जो है पेंशन डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी। और ये हर टाइप के पर्सन के लिए, मतलब हर पर्सन के लिए, चाहे वो ओआर है, चाहे वो एनओआर है, चाहे वो एनआर है, हर इंडिविजुअल के लिए ये टैक्सेबल होगी। अगर कोई यूएनओ का एम्प्लॉय यूएनओ से पेंशन लेता है, मतलब यूएनओ से अगर उसके किसी एम्प्लॉय को पेंशन या फैमिली पेंशन मिलती है, तो ये भी एग्जाम्प्ट होती है। कोई पेंशन या फैमिली पेंशन गैलेंट्री अवार्ड विनर को मिलती है तो वो एग्जाम्प्ट होती है। और ये जो एम्प्लॉई होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अगर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो कि गैलेंट्री अवार्ड विनर है पेंशन या फैमिली पेंशन मिलती है तो वो एग्जाम्प्ट होती है। अगर कोई फैमिली पेंशन किसी फैमिली मेंबर को मिलती है आर्म्ड फोर्सेस के, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स को कोई फैमिली पेंशन मिलती है तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है। और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती है उसी को आर्म्ड फोर्सेस में भी काउंट किया जाता है। और इसमें एक कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशनल ड्यूटी हुई हो, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए जब उसकी डेथ होती है तो उस केस में अगर कोई पेंशन उसकी मिलती है फैमिली पेंशन ऐसी फैमिली मेंबर को, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। और केसेस में अगर कोई फैमिली पेंशन मिलती है फैमिली मेंबर्स को, ऊपर वाले केस को छोड़ के, तो उस केस में जो पेंशन होती है वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। और उसकी कैलकुलेशन क्या होती है? जितनी फैमिली पेंशन मिली है उसमें से सेक्शन 57 के अंडर डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और वो डिडक्शन कितनी होती है? जो फैमिली पेंशन मिली है उसका 1/3 या 15,000 रुपये, जो दोनों में से कम है उसे फैमिली पेंशन की जो अमाउंट मिली है उसमें से लेस करके जो अमाउंट बचेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगी। जो कम्यूटेड पेंशन होती है वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को मिलती है तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है। अनकम्यूटेड पेंशन तो हर किसी के लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए एग्जाम्प्ट होती है, जैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जाम्प्ट होती है। और जो कम्यूटेड पेंशन है अगर किसी इंडिविजुअल को मिलती है एलआईसी के किसी फंड से, उसके एन्युटी प्लान की, मतलब एन्युटी प्लान की कोई एलआईसी से अगर कोई भी कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से अगर कोई पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है। लेकिन मान लीजिए जिस मंथ में उसको ये पेंशन आई है उसी मंथ में उसने कोई एन्युटी प्लान खरीद लिया, तो फिर क्या होगा कि तो वो जो अमाउंट है फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, ठीक है। एनपीएस का पूरा पॉइंट है जो हम एक अलग से वीडियो में पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इतना ही समझ लेते हैं कि अगर एनपीएस से कोई पेंशन आती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर उस अमाउंट को उसी मंथ में इन्होंने एन्युटी प्लान में लगा दिया उस इंडिविजुअल ने, तो फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स है जो एक कंपनी से मंथली पेंशन ले रहे हैं 15,000 रुपये पर मंथ की, और प्रीवियस ईयर में उन्होंने अपनी 2/3 जो पेंशन है कम्यूट करवा ली और जिसके लिए 6 लाख रुपए उसको मिलते हैं। अब हमें कम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू बतानी है प्रीवियस ईयर की, अगर तो ग्रेच्युटी उसे मिलती है और दूसरे केस में उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू बतानी है, अनकम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू हमें नहीं बतानी है। तो कम्यूटेड के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसको कितनी वैल्यू, मतलब कितना पोर्शन उसका कम्यूट हुआ है 2/3 पेंशन, जिसके लिए उसे कितनी वैल्यू मिली है 6 लाख रुपए की। तो 2/3 पेंशन हो गई 6 लाख। फुल पेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6 लाख को
2/3 के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2, 9 लाख रुपए आ गए। तो 9 लाख रुपए उसकी फुल पेंशन होती। अगर उसने फुल पेंशन को कम्यूट करवा लिया होता तो उसे 9 लाख रुपए मिलते। देखो 9 लाख का 2/3 करके देखो कितना आएगा, 6 लाख, क्योंकि उसने 2/3 वैल्यू ही कम्यूट करवाई है तो उसकी 6 लाख की वैल्यू आई। ठीक है, फुल पेंशन की हमने कम्यूट वैल्यू निकाल ली। अगर उसे ग्रेच्युटी मिलती है तो क्या होगा, जो फुल पेंशन है उसका 1/3 उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 9 लाख का 1/3 एग्जाम्प्ट हो गया, कितना आ गया, 3 लाख। और उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, कम्यूट वैल्यू जो उसे मिली है, मिली कितनी है, 6 लाख। 6 लाख में से एग्जम्प्टेड वैल्यू घटा देंगे तो कितना बचा, 3 लाख। 3 लाख उसकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी कम्यूटेड पेंशन की। दूसरे केस में अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी होती है, फुल पेंशन का हाफ। फुल पेंशन का हाफ कितना हो गया, 4.5 लाख। और टैक्सेबल वैल्यू कम्यूटेड पेंशन की कितनी आ गई, जितनी उसको कम्यूटेड पेंशन मिली है। कम्यूटेड पेंशन 6 लाख और एग्जाम्प्ट कितना हो गया, 4.5 लाख। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 लाख। ठीक है, दोनों ही केस में हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली। अगर इम्प्लॉई चाहे तो जो कम्यूटेड वैल्यू टैक्सेबल होती है, कम्यूटेड पेंशन जो टैक्सेबल होती है उसकी एग्जम्पशन सेक्शन 89 में, मतलब उसका रिलीफ ले सकता है अगर इम्प्लॉई चाहे तो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, मिस्टर एक्स है जो एबीसी कंपनी से रिटायर हुए हैं मई 31, 2020 को। उनको पेंशन कितनी मिल रही है हर मंथ, 15,000 रुपये की, नवंबर 30 तक। तो देखो मई 31 से नवंबर 30 तक कितनी पेंशन उनको आई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने की उनको पेंशन आई है 90,000 रुपये की। 1 दिसंबर से क्या हुआ, उन्होंने अपनी 2/3 पेंशन को कम्यूट करवा लिया और वैल्यू कितनी मिली, 7,18,000। तो अब हमें उनकी टैक्सेबल पेंशन बतानी है, हमें पूरी टैक्सेबल पेंशन बतानी है, कम्यूटेड भी और अनकम्यूटेड भी। असेसमेंट ईयर 21-22 की जब उसे ग्रेच्युटी मिलती है। और दूसरा केस ये है कि हमें पेंशन टैक्सेबल बतानी है असेसमेंट ईयर 21-22 की अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पहला केस डिस्कस करते हैं। टैक्सेबल पेंशन बतानी है 21-22 की जब उसे ग्रेच्युटी मिलती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू। तो कितनी कम्यूटेड पेंशन है, 2/3 के लिए उसे कितनी वैल्यू मिली है, 7,18,000। अगर उसने फुल पेंशन को कम्यूट करा लिया होता तो उसको कितनी वैल्यू मिलती, 7,18,000 इंटू 3/2। तो इससे हमारी फुल पेंशन आ गई कि अगर उसने फुल पेंशन को कम्यूट करवाता तो उसे इतनी वैल्यू मिल जाती। उसके बाद हमें देखना है कि ग्रेच्युटी मिल रही है। तो ग्रेच्युटी मिलने के केस में 1/3 है जो एग्जाम्प्ट हो जाता है फुल पेंशन का। फुल पेंशन 10,77,000, उसका 1/3 एग्जाम्प्ट कर दीजिए, 3,59,000 हो गया एग्जाम्प्ट। और टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, कम्यूटेड वैल्यू जो रिसीव हुई है उसमें से एग्जाम्प्ट घटा देंगे, ये आ गई टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे अनकम्यूटेड पेंशन को। अनकम्यूटेड पेंशन के केस में देखिए नवंबर 30 तक तो उसे मिली है फुल पेंशन, 6 महीने की तो उसको मिली फुल पेंशन 15,000 इंटू 6, 90,000। उसके बाद दिसंबर 1 से लेके उसे क्या हुआ, उसने 2/3 पेंशन अपनी करा ली कम्यूट। तो कितनी पेंशन है जो अनकम्यूट बची, 1/3। 2/3 अगर कम्यूट हो गई तो 1/3 बची ना, 1 माइनस 2/3, 1/3 उसकी हर महीने मिली। और महीने कितने बचे हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने। 15,000 का 2/3 कम्यूट हो गया, 1/3 अनकम्यूट रहेगा, मतलब 5,000 रुपया अब उसे हर महीने मिलेगा। और कितने महीने मिलेगा, 4 महीने। तो 20,000 उसकी हो गई अनकम्यूट। तो टोटल अनकम्यूटेड पेंशन कितनी हो गई, 1,10,000। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई पेंशन की, 3,59,000 प्लस 1,10,000, 4,69,000। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कहते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई में कम्यूटेड जो पेंशन होती है वो तो हो जाएगी एग्जाम्प्ट, और जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो सेम रहेगी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में आई थी, वही 1,10,000। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में टोटल पेंशन जो टैक्सेबल है वो कितनी हो गई, 1,10,000। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन और इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आज की क्लास समझ आई है तो काइंडली लाइक द वीडियो
और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या अगर आप हमसे कोई इलस्ट्रेशन समझना चाहते हैं, कोई पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। हम आपके पॉइंट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।